अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। दुनिया में अगर सबसे बड़े सुपरस्टार का नाम लिया जाए तो शाहरुख खान का नाम सबसे पहले आता है। ठीक वैसे ही अगर शाहरुख खान के सबसे बड़े फैंस की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले नाम आता है, हमारे पीछे मौजूद हैं विशाहरुख खान जी। जी हाँ, इनका नाम विशाल सिंह है और ये लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन होने के नाते जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं इनकी कार का लुक, और सिर्फ यही नहीं, हम कार से लेके घर तक का आपको टूर कराएंगे और क्या कुछ शाहरुख खान से रिलेटेड है इनकी लाइफ में, हर तमाम वो चीज़ से रूबरू कराएंगे। तो चलिए चलते हैं कार से लेकर इनके घर तक को देखने के लिए। चलो आप चलो। आइए आप सबको दिखाती हूँ अपने शाहरुख पैलेस का ड्राइंग रूम। और ये तो बहुत ज़्यादा ख़ास है हर उस फैन के लिए जो शाहरुख खान का फ़ैन है। सर मुझे तो चक्कर आ रहा है हर तरफ देखकर, क्योंकि सारी तरफ शाहरुख खान की फ़ोटोज़। तो फाइनली कार से लेकर घर का टूर करने के बाद अब हम आ गए हैं शाहरुख म्यूज़ियम में। और सबसे पहला सवाल सर से मेरा ये है कि जितना मैंने अभी तक आपका पूरा घर देखा, सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे हम हिंदुस्तानी होते हैं, दिवाली, होली, ईद पर हमें मौका चाहिए कि हम अपने घर का पेंट चेंज करा दें, क्योंकि एक साल में हम बोर हो जाते हैं और नयापन चाहिए। ये हर तरफ लाखों शाहरुख खान आपके घर में हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब बोर हो गए हैं, अब हटाना चाहिए? नहीं, बोर होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यही सब तो जैसे दिवाली में आप लाइट सजाते हैं, होली में रंग खेलते हैं, तो हमारे लिए दिवाली, होली, ईद, बकरीद सब कुछ शाहरुख जी से ही जुड़ी हुई है। और हम लोग जो है शाहरुख जी के बर्थडे पे तो विशेष तौर पे मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें जो आप देख रहे हैं ये अभी मतलब मेरे हिसाब से 10 या 20% आप देख रहे हैं। बहुत सारे डिब्बों में शाहरुख खान भरे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट भरे हुए हैं। जैसा कि आपने म्यूजियम देखते समय देखा होगा कि एक बहुत अच्छा मतलब उनके आइकॉनिक स्टाइल में ही पोज के स्टाइल में एल्बम बनाया, जो कि पूरी दुनिया में पहली बार है कि किसी भी स्टार के लिए इस तरीके का एल्बम बनाया गया हो। कई किलोमीटर लंबा है और उसमें शाहरुख जी की पूरी जीवनी है, बचपन से लेके अभी तक के सभी न्यूज़ हैं और उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं और उनकी चीज़ों से इस संग्रहालय में मतलब म्यूज़ियम में हम लोगों ने रखा है। और हम लोग भी जब भी मन्नत जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कुछ खाते पीते हैं या केन में कोल्ड ड्रिंक पी तो वो खाली चीज़ें भी ले आते हैं, इसलिए कि वो याद होती कि शाहरुख जी के घर मन्नत में हम लोगों ने पिया है। शाहरुख जी ने पेन गिफ्ट में दिया है, शारजाह से लाए थे। तो अच्छा लगता है कि जब कोई इतना प्यार करता है। सबसे बड़ी बात तो यही कि इतना बड़ा दुनिया का सुपरस्टार और हम लोगों को इतना प्यार देते हैं और इतना अपनेपन से मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर मन्नत में गया हूँ, कई बार मन्नत भी गया हूँ, तो शाहरुख जी ने एक और बात बताई थी जिसके बाद सुनने के बाद तो मतलब मुझे ये लगा यार तुमसे मतलब ज़्यादा लकी बंदा कोई नहीं है। और वो थी ये बात कि शाहरुख जी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं उसमें 2 पेज उन्होंने मेरे बारे में लिखे हैं। अच्छा, 2 पेज आपको दे डाले? जी, और उन्होंने ये भी बताया कि स्पेशली वो मतलब आप ही से शुरू हो रही है। ये बात सुनने के बाद मतलब हम लोगों के बारे में ऐसा है, इस तरीके की बात होती है। हालांकि बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स ने बहुत सारी जगह पे लोगों ने कवर किया है, स्टोरी भी लिखी है, लेकिन जब से मुझे ये पता चला शाहरुख जी ने खुद मेरे बारे में लिखा है तो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी खुशी मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मेरे ऊपर फ़ैन फिल्म बन रही थी। मेरा अगला सवाल ही यही था कि आपने 2 पेज लिखने की बात की और फैन फिल्म जो थी वो लगभग आप पे ही आधारित थी, पॉजिटिव, जब तक पॉजिटिव रही। बिल्कुल पॉजिटिव मेरा हमेशा ही। देखिए अभी शाहरुख जी का डायलॉग भी आया था ना कि जो पॉजिटिव हैं वही सब जिंदा हैं, तो सही बात यही कि जहाँ तक फिल्म में पॉजिटिव दिखाया गया है, जिस तरीके का प्यार दिखाया गया है। हालांकि यशराज ने फ़ैन फिल्म के अलावा भी एक स्टोरी बनाई लखनऊ का एसआर के, उसमें उन्होंने सारी पॉजिटिविटी ही दिखाई एक फ़ैन की और वो लोगों को बहुत पसंद आई पूरी दुनिया में। और बहुत वो आप ही ज़्यादा थे। बिल्कुल। और फैन फिल्म में जो थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर दिखाया वैसे शाहरुख जी नहीं है। शाहरुख जी को मैं जानता हूँ, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। अच्छा, और दिल नहीं टूटा था सर जब ऐसे ही आपने फिल्म रिलीज हुई और एक निगेटिव कैरेक्टर भी आपने देखा? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा और मेरी यशराज वालों से काफ़ी बातचीत भी हुई। मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बताई। मैं एक राइटर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, तो मैंने उनको ये भी बताया कि इस तरीके से अगर आपने फिल्म में दिखाया होता तो लोगों को बहुत पसंद आता। और यही मतलब अपने देश में क्या है ना, प्यार मोहब्बत आप जानते हैं, अपनापन सब कुछ है और इतने सारे लोगों के साथ में सब लोग रहते हैं आपस में इतने प्यार से, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस फिल्म को
तभी मेरे मन में आया, जहन में आया कि मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूं जिसमें लोग रियल शाहरुख खान को जान पाएँ। तो एक फ़िल्म मैंने लिखी है, हम भी हैं शाहरुख, फिल्म का नाम है। और उस फिल्म की स्क्रिप्ट भी शाहरुख जी को अभी अगस्त में हम लोग गए थे तो दे के आए हैं। और उस फिल्म में आप रियल फैंस को देखेंगे और हम भी हैं शाहरुख फिल्म का जो टाइटल है उसकी स्टोरी भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी शाहरुख जी को फॉलो करके बहुत कुछ बने हैं। तो उन सब की लाइफ स्टोरी दिखाई जाएगी। प्लस शाहरुख जी कई बार हमने देखा है चैरिटी करते हैं, वो जग जाहिर नहीं करते, नहीं पता चलता है, लेकिन हम लोग काफ़ी बार साथ में रहे, हमने देखा अच्छा, है। ये आप बहुत करीब रहे हैं और ये बड़ा सवाल उठता है, लोग कहते हैं कि शाहरुख कुछ नहीं करते हैं लोगों के लिए, जबकि वो चैरिटी करते हैं, उनको अवार्ड भी मिल चुका है सबसे ज़्यादा चैरिटी करने का, लेकिन जाहिर नहीं करते। तो इस पर क्या कहेंगे लोग? उनका एक्चुअली में उनके फादर ने उनसे ये कहा था कि चैरिटी वो अच्छी मानी जाती है क्योंकि ऊपर वाला भी, खुदा भी ये बात को अच्छा मानता है कि अगर आप एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले, यहाँ तक की बोला गया है। और इसीलिए वो जताते नहीं हैं, क्योंकि जताने से उनको लगता है कि वो मतलब जो चैरिटी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि एसिड विक्टिम्स हैं, उनकी सर्जरी के लिए, उनकी मदद के लिए कई सारे 400 गांव ले रखे हैं गोद, वहाँ कई सारे स्कूलों में डोनेशन जाता है। कभी भी कोई बाढ़ आ गई या कोई आपदा आ गई तो शाहरुख जी करते हैं। अभी कोरोना में आपने देखा था, उन्होंने पूरी अपनी बिल्डिंग भी दे दी, काफ़ी लाखों रुपए भी दिए, लाखों क्या करोड़ों रुपए भी दिए, बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी वो मदद करते रहते हैं और मेरे ऊपर भी उनका काफ़ी एहसान है, मुझे भी वो बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी एक टाइम पे कैंसर हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ों में वो बंदा मतलब दिल का बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है और डाउन टू अर्थ है। आप कभी भी जब उनसे मिलेंगे तो आप ये नहीं पाएंगे कि उनके अंदर जरा सा भी इस बात को लेके मतलब घमंड है। ये तो मैं अक्सर बड़े स्टार्स जो हैं जब पार्टी में मन्नत जाते हैं, सबके मुंह से यही सुना कि जब पार्टी खत्म हो जाती है सर कार तक छोड़ने आते हैं, खुद गेट खोलते हैं। नहीं भाई, देखो क्या होता है ना, बड़े स्टार के लिए करना तो एक बार हो सकता है कि कोई भी बंदा कर दे, लेकिन अपने फैंस के लिए, फैन की वाइफ को भाभी कह के बुलाना, और हम लोगों के लिए, और हम लोग उनके साले की शादी में जब गए थे तो हमारी कार पे लाइट नहीं पड़ रही थी। उस समय मेरे पास माय नेम इज़ खान वाली कार थी, तो शाहरुख जी ने अपनी कार से लाइट डलवाई। और एक बार मेरा कैमरा ख़राब हो गया तो खुद वो कैमरा ठीक कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, मतलब 20 मिनट का, आप देखोगे उसमें। फिर मैंने ही शाहरुख जी से कहा कि प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिए, आप फिर ऑटोग्राफ वगैरह देने का जो है सिलसिला शुरू हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों पे ऑटोग्राफ दिया। मेरे बेटे ने उनको एक्टिंग करके दिखाई। मेरे बेटे का नाम आर्यन है, बेटी का नाम सिमरन है। तो शाहरुख जी की अच्छा, मतलब बेटे को भी आपने शाहरुख से जोड़ ही दिया, उनके बेटे का नाम आर्यन, आपके जी नहीं, उसका पूरा नाम मोहब्बतें फिल्म के बाद मैंने राज आर्यन रखा था, लेकिन आर्यन आर्यन नाम ज़्यादा अच्छा लगता तो मैं आर्यन बुलाता हूँ, क्योंकि शाहरुख जी के जो बेटे हैं वो भी बहुत हैंडसम, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, और बहुत ही क्यूट भी हैं। अभी हम लोग मन्नत में गए थे तो शाहरुख जी ने स्पेशली जो है आर्यन से भी मिलवाया, और शाहरुख जी को लखनऊ आना भी है तो उन्होंने बोला भी, ये भी बोला कि इस बार मैं जब आऊँगा तो आर्यन को भी लेके आऊँगा, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, ये एक दौर गुजरा है, एक बड़ा वक्त आपने बिताया है, तब आज शाहरुख से आप इतने क्लोज हो गए हैं। शुरुआती दौर होगा, वो बताइए कैसा था, कैसे शुरू हुआ ये पागलपन जिसको कहते हैं, दीवानगी, ये कैसे शुरू पहली हुई? बात तो है, दो चीज़ें हैं, लोग नहीं डिफरेंस कर पाते हैं। पागलपन और दीवानगी में डिफरेंस नहीं रखते हैं। पागलपन का मतलब क्या होता है कि बंदा सेंस में नहीं होता है, और दीवानगी में क्या होता है, ताजमहल बनते, मिसालें कायम होती हैं, बात समझ रहे हैं। वो चीज़ दीवानगी एक अलग ही चीज़ है। शाहरुख पैलेस बना दिया। बिल्कुल, हाँ, मेरा बस चले तो मैं पूरा शहर बसा दूं। और अब चूँकि जैसे क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कई बार मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं चांद पे शाहरुख खान लिख दूं जो पूरी दुनिया देखे, और बहुत ज़्यादा, और मेरी ख्वाहिश भी थी। और ये जो पठान फिल्म आई है, मैंने एक टाइम पे ये इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था कि ऐसा कुछ हो कि मेरे शाहरुख के लिए इतनी भीड़ लग जाए, इतनी भीड़ लग जाए कि आज अगर हम मिल पाते हैं आसानी से तो हमें मिलने में चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन उनकी ये इस वाली लाइन ने तो मेरे गूज़बम्प ला दिया एकदम। सच में, मतलब एक फैन होने के नाते हर कोई यही चाहता है कि हम मिल सके और हमेशा मिलते रहें, लेकिन आप इतना बड़ा चाहते हैं कि आपको भी मिलने में टाइम। ये बात यशराज वालों ने जब मेरे को सबसे पहली बार कांटेक्ट किया था तो मेरा यही डायलॉग उनको पसंद आया था। तो आदित्य चोपड़ा सर जो हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी लगी जब पता चली कि एक फ़ैन ये बात कह रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं शाहरुख जी की जो भीड़ है
और ये नहीं चाहता हूँ कि उनकी चाहत या उनकी भीड़ इतनी कम हो कि मैं आसानी से मिलूँ। मैं ये चाहता हूँ मैं दसियों साल ना मिल पाऊँ, वो इतने बड़े सुपरस्टार बन जाए, इतने बड़ा, इतनी भीड़ हो कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों के बीच से मैं जब उनके पास पहुँचूँ तो भले वो महीनों सालों का टाइम लग जाए, लेकिन वो इतने बड़े बन जाए, यही दिल से दुआ है। सर इस वक्त सब वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं, और कितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप? नहीं, वो देखिए मेरे लिए तो बिल्कुल खुदा के समान है, बहुत प्यार करता हूँ और सच में। और उनके ऊपर भी पूरी देशवासियों की दुआएं भी हैं, उन्हें बच्चे बूढ़े सभी लोग पसंद करते हैं और बहुत ही हम सब लोग भी दुआ करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि विदेशों में भी लोग जो मतलब आप चाइना भी ले लो, अमेरिका ले लो, हर जगह विदेशों में, दुबई में कई जगह के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बहुत सारी अवार्ड्स उनको ऐसे भी मिले हैं कि जो सिर्फ एक ही अपने देश के इंडियंस को मिला है। और 365 लोग जो एक बुक है कि दुनिया को चेंज कर सकते, उसमें भी शाहरुख जी का नाम है। अभी रिसेंटली 50 बड़े सितारों के नाम में भी इंडिया से केवल शाहरुख जी का नाम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ इससे भी कई गुना ज़्यादा और उनको मिले। सर ये और सब पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन जब निगेटिविटी फैलती है उनके खिलाफ जी। और विरोध होता है, चाहे उनके नाम को लेकर, फिल्म को लेकर, तमाम चीजें, कैसे फील आता है आपको और नहीं, कैसे वो उससे बहुत handle बुरा, करते हैं? बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम लोग इसलिए तवज्जो नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत ही चंद छोटे मतलब बहुत लोग, थोड़े से गिनती लोग के हैं। लोग हैं। हाँ, और उनकी समझ की बात है। वो कई बार जो है वो कुछ लोग भी हमें लगता है शायद बहकावे में आ जाते हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से। अदरवाइज मैंने देखा है दुनिया में शाहरुख जी को सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में प्यार मिला है, बहुत प्यार देते हैं लोग यहाँ के सभी लोग। मैं खुद एक हिंदू हूँ और आप भी जानते हैं कि मुझे भी लोग बहुत प्यार करते हैं शाहरुख जी के नाम से जुड़ने की वजह से। और दुनिया अच्छा, में खान लग गया शाहरुख खान ऐसा विवादों में, उसके बाद आप तो नहीं आए थे कहीं? नहीं, देखो क्या है ना, शाहरुख जी एक्चुअली में ये है, मैं शाहरुख जी को पसंद करता हूँ, शाहरुख खान है इसलिए मैं भी विशाहरुख खान लिखता हूँ। अगर शाहरुख जी सिंह लगाते होते तो मैं विशारुख सिंह लिखता। क्या बात है, क्योंकि बिल्कुल। मेरी मोहब्बत शाहरुख खान से और हिंदुस्तान से है, बस वही चीज़ है। और अच्छा, आपकी मोहब्बत की इंतहा की अगर हम बात करें तो एक आपका होलसेल का कोई बिजनेस है और वो सुनने में आया कि आपने रोक रखा है और काफी साल हो गए हैं, नहीं, क्या उसके बारे में बताइए? रिटेल के एक आउटलेट हमने बनाया था, तो एक ऐसे ही बात चली कि कई सारे दोस्तों ने कहा कि भाई तुम ये सब बना रहे हो, अगर शाहरुख जी फीता काट दें तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे मन में भी ख्वाहिश जगी और मैंने उनसे जिक्र भी किया, तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया है। और करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी बंद है। और अभी भी हम मिल के आए तो शाहरुख जी ने कहा है स्पेशली प्रोग्राम बना के आए। सीरियसली, मतलब आपने एक प्लानिंग की, एक बिजनेस की रिटेल, और खोलने वाले थे और आइडिया आया कि वही ओपनिंग करें, और आज 15 साल हो गए और आपने खोला नहीं उनके इंतजार में? जी जी, नहीं देखिए, शाहरुख जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारा जो होलसेल का बिजनेस है वो भी शाहरुख के नाम से है और बहुत अच्छा चलता है। और ऊपर वाले ने मेहरबानी की है। और हम लोग भी जैसे कई सारे काम करते हैं, SRK फाउंडेशन चलाते हैं, तो SRK फाउंडेशन से भी जैसे कोरोना टाइम पे या कोई भी दिक्कत आती, तो जो ऊपर वाले ने जैसा हमें दिया है तो हम भी कोशिश करते हैं कि उससे लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि मैंने ये हमेशा सुना है कि अगर आप सबसे बड़ी मतलब इबादत यही है कि आप दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए, हाँ, मानवता के लिए अगर आप जी रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ यहीं रह जाना है अंत में, और जाएगा आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ। अच्छा, मैम का कितना सपोर्ट रहता है इन तमाम चीज़ों में? आपसे पूछूं या मैम से पूछूं? नहीं, मैं अब बता देता हूँ कि सपोर्ट तो उनका बहुत सारा रहता है, और कई बार मेरी जान पे बनी है, तो मैम ने ही जो है मेरी जान भी बचाई है। कहते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब हर आदमी के पीछे, सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी लाइफ के पीछे इनका हाथ है। मुझे जब कैंसर हुआ तब भी इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, रात दिन एक कर दिया। उसके बाद मुझे कोरोना हो गया था, बचने के चांस नहीं थे इस बार भी, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब, एक होता नहीं है कि मतलब भगवान के भी पीछे पड़ जाना और भगवान से मेरी ज़िंदगी मांग लेना, तो बहुत इन्होंने सपोर्ट किया है। मैम से अब हम पूछेंगे, मैम शाहरुख खान पहले से पसंद थे या विशारुख मिल जाने के बाद शाहरुख खान आपको पसंद है? नहीं, मुझे शाहरुख खान बहुत पहले से पसंद थे। जब मैं 8th क्लास में थी तो उनका फौजी सीरियल आता था, तो तभी से मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद और भी कई सीरियल आते रहे, सर्कस वगैरह, उसमें उनका झुंझला के बोलना, बिल्कुल मतलब सारे लोगों से बिल्कुल अलग थी उनकी एक्टिंग, तो मुझे पसंद तो तभी से है। अच्छा, और जब इस घर में आके, ये साथ आपने दोनों ने बनाया ये घर, शाहरुख पैलेस? ये हम दोनों लोगों ने पूरा डिजाइनिंग भी की है। मतलब ये आइडिया आप ये पूरा दोनों हॉल का? मतलब देख सकते हैं, इसकी पूरी डिजाइनिंग हम ही दोनों ने की है मिलके, खुद से। अच्छा, कुछ आपका स्टोरी है कि आपकी जब शादी हुई तो हनीमून के लिए कैसे, कहाँ गए, कैसे मिले थे शाहरुख से, वो थोड़ा मैं सुनना चाहूँगा। हनीमून के लिए तो हम लोग मुंबई ही गए थे। शादी हुई तो इतना खुश थे कि चलो शाहरुख से मिलने चलते हैं।
तो फिर हम लोग बाई रोड ही गए कार से, वैन से। उस टाइम पे वैन थी तो उस पर चारों तरफ से पोस्टर लगे हुए थे, उसी से हम लोग डायरेक्ट मतलब मुंबई के लिए निकले। फिर वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, सबने कहा रहे वो किसी से नहीं मिलता है और तुम बेकार में पीछे पड़े हो, लोग आते हैं कि 1 महीने रुकते हैं यहाँ पे बाहर, लेकिन वो किसी से नहीं मिलता है, तो तुम लोग जाओ वापस। लेकिन हम लोग नहीं गए वापस, क्योंकि हम लोग क्या है, किसी चीज़ के अगर पीछे पड़ जाते हैं तो फिर जब तक वो मिलती नहीं है तब तक उसके पीछे मतलब पड़ ही जाते हैं। फिर अंत में क्या हुआ एक दिन कि शाहरुख जी शूटिंग करके लौट रहे थे, यस बॉस की शूटिंग करके लौटे थे, तो इन्होंने मतलब लेटर भिजवाया गार्ड के थ्रू। गार्ड भी यूपी का ही था, तो उसने उनको पकड़ाया, वो लेटर लेके ऊपर चले गए लिफ्ट में। फिर उन्होंने लेटर पढ़ा होगा, फिर उसके बाद फिर से वो वापस आ गए, फिर उन्होंने बुलाया इनको। तब फिर उस टाइम पे हम लोग मिले थे और गार्ड लोगों ने पहले ही कह दिया था कि अच्छा मैं हवा में फायर करूंगा, तुम डरना मत, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। और जब ये शोर हुआ तो बिल्डिंग के सारे लोग जाग गए थे। अमृत सोसाइटी थी, उसमें रहते थे शाहरुख जी, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब ड्रामा क्रिएट हुआ, ये बहुत ज़्यादा ये रो रहे थे, इनको मतलब छुपाते रहे शाहरुख जी। अच्छा, और मतलब फिर पहले मीटिंग हुई थी उसके बाद? बाहर जो है पब्लिक बहुत जमा थी, 10,000 आदमी जमा था और सभी की यही ख्वाहिश थी कि शाहरुख इससे मिल ले, शाहरुख इससे मिल ले। मतलब वो आपके लिए चाह रहे थे कि आप बिल्कुल। मिलें। और जब हम मिलके निकले तो एक जैसे नेताओं को नहीं उछाल लिया जाता है गोद में, बिल्कुल इस तरीके से हाँ पब्लिक ने मुझे गोद में लिया। लेकिन उस टाइम पे ये भी था कि क्योंकि जो गार्ड था वो भी अपने यूपी का था, उसने बहुत फेवर लिया। उसने लेकिन सर लेटर में ऐसा क्या लिख दिया था कि आप मिल लिए? मैं बता रहा हूँ तो शाहरुख जी का उन्होंने घर का नंबर मुझे दिया, तो मैंने क्या किया, शाहरुख जी के घर पे खूब नाम बदल बदल के फ़ोन किया, कॉल किया कि आमिर खान बोल रहा हूँ। और मुझे नहीं मालूम था कि शाहरुख जी के घर पे कैसे बात करते हैं उस टाइम पे। मतलब आमिर खान आमिर खान बोल रहा हूँ, फिल्म सिटी से बोल रहा हूँ, सुभाष घई का नाम ले लिया। क्यों मतलब ऐसा क्यों? इसलिए कि मेरी बात हो जाए, मुलाकात हो जाए। और तो उधर तो से ऊपर से आप प्रेशर बनवा रहे थे? नहीं, बचपना था, वो प्यार था इतना। लेटर में ये फिर मैंने लेटर में लिखा कि अगर आप नहीं मिले तो मैं कार सहित फैमिली सहित दरिया में कूद जाऊंगा। सर सुसाइड अटेम्प्ट पहले करना चाहते? नहीं, मैंने ये भी लिखा, मैंने ये लिखा कि अगर जो है आज कुछ भी हो जाए, गोलियां चले, 7th फ्लोर पे आप रहते हैं और मैं पाइप के सहारे चढ़ के आ जाऊंगा। बाद में शाहरुख जी ने एक इंटरव्यू में, कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के इंटरव्यू में ये सारी घटना का जिक्र भी किया और अपने ससुराल में भी बताया। तभी से मामा जी और जो मामा मामी हैं और इनकी फैमिली में सास ससुर जो भी लोग हैं, अच्छा, आपका जिक्र होने लगा और जिक्र होने लगा। मामा और सब तक आप पहुंच गए? जी, उसके बाद फिर हम लोग फतेहपुर सीकरी में परदेश फिल्म की शूटिंग पे 7-8 दिन साथ में रहे थे और वहाँ पर भी मामा जी आए थे और गौरी भी आई थी। उस समय आर्यन होने वाला था और काफ़ी मतलब अच्छे से सबसे मुलाकात हुई थी। और शाहरुख जी को मालूम है कि मेरा होम्योपैथिक का काम है, तो उन्होंने चोट लग गई थी तो दवा भी होम्योपैथिक करते हैं, तो वो होम्योपैथिक की दवा भी मंगाई और मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। शाहरुख जी को अभी भी पता होगा कि आज 15 साल हो गए और वो ओपनिंग नहीं हुई है उसकी, मुझे जाना है। हाँ हाँ, उनको पता है और वो हर बार प्रॉमिस भी करते हैं। पीछे लखनऊ जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो किसी और के प्रोग्राम में आए हैं, नेक्स्ट टाइम जो है वो प्लान बना के आएंगे। और अभी पठान के टाइम पे भी आने का पहले प्लान था कि आएंगे, लेकिन फिर किसी वजह से, पठान की वजह से नहीं निकल पाए और काफ़ी जगह जो है उनको मीटिंग्स वगैरह में रहना पड़ा। और ऊपर वाला चाहेगा तो जल्दी से जल्दी आएंगे वो। अच्छा सर, एक स्टोरी है जब आप उनके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देते थे, गाड़ी उठ जाती थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या था वो तो एक्चुअली में क्या है, हमारे पास जब शाहरुख जी ने सेंट्रो का ऐड किया था तो हम लोगों ने सेंट्रो ली थी, तो उसी सेंट्रो से हम लोग जो है मुंबई गए। तो शाहरुख जी के बंगले के बाहर क्या है कि सिक्योरिटी पर्पज़ से ये है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो हम लोग तो घंटों बैठना होता था, तो जाके गाड़ी लगा दिए। तो देखा कि हम लोग इधर उधर थोड़ा सा घूम रहे थे तो गाड़ी उठा ले गए वो लोग। फिर दोबारा लाके लगा दी, फाइन भर के, फिर उठा ले गए। तो यही सब एक वहाँ पे एक होटल चलाते हैं, लकी होटल के मालिक हैं, ईरानी भाई हैं, वो लोग भी रोज़ आके बैठते हैं बांद्रा पे। वो और देख रहे थे कि यार ये बंदा कौन है, इसकी गाड़ी उठ रही है, बार बार लाके खड़ी कर देता है और शाहरुख जी की हाथ में फाइल भी लिए है। तो अच्छा सर, चालान कटता होगा उस वक्त? हाँ, कितना चालान कट रहा कटता था? है। उस समय तो 300 रुपये था। तब 300 रुपए था सर? 300 रुपये। और आप खुशी से कटवाते थे, गाड़ी फिर खड़ी होती थी, फिर कटवाते थे, फिर खड़ी होती तो वो इंस्पेक्टर भी मुझे पहचानने लगा। तो वो फिर जो भाई लोग बैठे थे उन्होंने देखा, वो क्योंकि राजनीति में भी थे, तो उन्होंने कहा, बुलाया, मुझे प्यार से पूछा। तो मैंने सब उनको जब दिखाया, मेरी दीवानगी को देखा, तो उन्होंने ये बात कही, मुझे बड़ी अच्छी भी लगी। कहने लगे यार तुमने दिल जीत लिया है और इतना तो मतलब शाहरुख की वाइफ गौरी भी प्यार नहीं करती होगी जितना तुम प्यार करते हो।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि फिर वो बाद में गुस्सा भी करने लगे, कहने लगे यार अगर तेरे से शाहरुख नहीं मिला तो मुझे बहुत गुस्सा, मैं उठा लूँगा, ये कर दूँगा। मैंने उनको डांटा, मैंने कहा भाई ये मेरे और उनके बीच का मसला है, आप मत बीच में पड़िए और इस तरीके की लैंग्वेज तो इस्तेमाल ही मत करिए, वरना मेरी तो आप ही से हो जाएगी। मतलब वो आपका सपोर्ट कर रहे थे? नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मतलब वो मेरे प्यार को, मेरे अपनेपन को महसूस कर रहे थे, फील समझ रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने अपना होटल था वहाँ का रेंट छोड़ दिया। इत्तेफाक से हम उन्हीं के होटल में रुके हुए थे, क्योंकि शाहरुख जी के घर के पास में ही लकी होटल है और बहुत अच्छे लोग हैं वो, बहुत ही प्यार दिया उन्होंने। उसके बाद फिर ये हुआ कि शाहरुख जी से जो मुलाकात हुई वो भी बहुत ही मतलब पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ था कि जो लोगों ने भी पसंद किया। और वास्तव में शाहरुख जी को हम इसीलिए इतना ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उस दिन मैहूना रिलीज़ होने वाली थी और शाहरुख जी लंदन जा रहे थे और काफ़ी सारे लोग, करण जौहर, बहुत सारे लोग आए हुए थे, वो मीटिंग चल रही थी और हमें भी टाइम दिया गया था कि 11 बजे मिलेंगे, लेकिन 1 बज गया, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। फ़्लाइट भी शाहरुख जी की जाने वाली थी, तो फिर वो निकल रहे थे। तो क्या हुआ कि मैनेजर ने आके बताया कि अब तो शाहरुख जी जा रहे हैं, नहीं मिल पाएंगे। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि हम लोग मुंबई जाते हैं केवल शाहरुख जी के लिए, जाते हैं इतनी दूर। तो खैर फाइनली ये हुआ कि कार निकली और जाने लगी, तो हम सब लोग खड़े थे लेकिन कार आगे जाके रुकी। फिर शाहरुख जी ने आवाज़ दे के बुलाया और बुलाया तो पहले तो ये सब लोग दौड़ के चले गए, मैं नहीं गया। फिर नहीं, डर नहीं, थोड़ी सी गुस्सा, अच्छा, नाराजगी जो तो फिर शाहरुख ने 2-3 बार आवाज़ दे के बुलाया, तब फिर मैं आया। तो मैंने शाहरुख जी से बोला तो कहने लगे, बताने लगे कि वापस आके फ़ोन करता हूँ। और उसके बाद कई बार बहुत अच्छे से मिले, फ़ोन भी आया, सब चीज़ें हुई और बहुत ही प्यार भी दिया। लेकिन उस दिन उन्होंने ये बताया, गौरी भी बैठी हुई थी, कि जो है ऐसा ऐसा हो गया और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया लास्ट मिनट में। तो खैर मुझे भी अच्छा लगा। फिर शाहरुख जी से फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, ऑटोग्राफ लिया। अच्छा, मैम को भी आप मैम गौरी बोलते हैं या जो मैम का नाम? नहीं, इनको तो मैं रुचि बोलता हूँ। वैसे तो मुझे काजोल बहुत पसंद है। अच्छा। और शाहरुख जी के साथ में काजोल की जोड़ी बहुत पसंद है। अच्छा सर, अभी इजी हो गया प्रिंटिंग, हाँ, उस दौर में नहीं होते थे, कैसे एडजस्ट करते? आपको बताएं ना, हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे एक किताबिस्तान करके जगह है, वहाँ पे मैगजीन्स मिलती हैं पुरानी, तो वहाँ जाते थे। हज़ारों मैगजीन में शाहरुख जी की मैगजीन को छांटते थे, फिर उसको लाते थे, कट करते थे, उसको पेस्ट करते थे, पोस्ट कार्ड खरीदने जाते थे। यहाँ तक कि जो है उसमें फैन की दीवानगी को सरकार का सलाम, ये वो है डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ गवर्नमेंट से। ऑफ इंडिया ने बनाई है और इसी में मतलब शाहरुख जी भी हैं और इरफान खान है, जॉन इब्राहिम है और ऐश्वर्या राय हैं, अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है। ये किसी को दिखाते नहीं है क्योंकि इसमें इतना ये फर्स्ट टाइम की फोटो है जो मैं आपको बता रहा था। और ज़्यादा भाई जूम करके मत लेना। और इनको होश ही नहीं था, कुछ भी होश नहीं था। उन्होंने खुद बोला कि क्या बात है फोटो नहीं लेने का, ऑटोग्राफ नहीं लेने का, तो खुद से इन्होंने दिया सब। पॉकेट में कैमरा था, पहले प्लान ये था कि जैसे ही शाहरुख से मिलेंगे ये फोटो खींचेंगे, वो करेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। लेकिन जब मिले थे पहली बार तो कुछ भी होश नहीं था। फिर शाहरुख जी ने याद दिलाया, फिर कैमरा निकाला, फिर अपने असिस्टेंट को दिया, तब फोटोज खींची और उसके बाद जो है ऑटोग्राफ दिया, शारजा से पेन लाए थे वो गिफ्ट दिया। उसके बाद से फिर खैर शाहरुख जी ने जो है कई बार मेरा नाम लिया, कई सारे इंटरव्यूज़ में भी बोला। दुबई में भी एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें भी स्पेशली बताया कि इस जगह के बारे में और मेरा नाम लेके बोला। अच्छा सर, जो फैन फिल्म में एक रूम दिखाया गया वो आपका ही घर है? जी जी, आपने देखा ना नीचे जो बनाया गया, वो सारी चीज़ें यशराज वालों ने जो है पूरा वही की कॉपी करके हाँ बनाया, बिल्कुल। तो दीवानगी की हद अगर देखना हो तो आप लखनऊ के जो सबसे बड़े फ़ैन शाहरुख खान के कहलाते हैं और पूरे इंडिया के कहलाते हैं, विशाहरुख खान, इनके घर आ सकते हैं, जिनके घर का नाम शाहरुख पैलेस, जिनका खुद का नाम विशाहरुख खान, जिनकी गाड़ी आप देख लीजिए, जिनके घर आप देख लीजिए, जिनका बिजनेस सिर्फ इस इंतज़ार में है रिटेल का कि जब वो आएंगे तो ओपनिंग करेंगे। प्रमोशन अभी पठान का चल रहा है, सुपर हिट भी हो चुकी है, ब्लॉकबस्टर बताई जा रही है। पहले दिन की बात करें वर्ल्ड वाइड 100 करोड़, दूसरे दिन सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें तो 120 करोड़ क्रॉस हो चुकी है। लेकिन इससे आगे सर चल रहे हैं और जिम्मेदारी ले रखी है। अभी जब लोग पठान की सक्सेस की खुशी मना रहे हैं, सर ने जिम्मेदारी ले ली है जवान की। आप देख रहे हैं इससे पहले सर कैसे इतनी एनर्जी कैसे आती है? एनर्जी तो देखिए शाहरुख से ही सीखी है मैंने, और शाहरुख जी में भी आपने देखा है कि वो 57 ईयर्स के हैं और फिल्म में आप उनकी एनर्जी, बॉडी और सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी लेवल शाहरुख में है और वही सब हम सारे फैंस में भी है। और इस बार फैंस ने भी जो है काफ़ी बहुत अच्छा जो है मतलब सपोर्ट किया फिल्म को।
जाहिर सी बात है। और यहाँ की पब्लिक, जो अपने देश की पब्लिक है, उन्होंने भी बहुत पसंद किया है शाहरुख की इस फिल्म को, और ज़बरदस्त मतलब ओपनिंग भी मिली और लगातार चल रही। अभी भी कई बार टिकट नहीं मिल पाए, क्योंकि हम लोग शाहरुख जी की फिल्म कई बार देखते हैं और कई सारे दोस्तों के साथ भी देखते हैं, फैमिलीज के साथ देखते हैं। पठान का कितना प्लान है, कितनी बार देखेंगे? पठान तो कम से कम हम लोग 5-6 बार तो कम से कम जाएंगे ही जाएंगे। तो आप दोनों से पूछना चाहूंगा, क्या मैसेज है लोगों के लिए पठान को लेकर? आप बताइए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि पठान मूवी जो है अपने इंडिया में रह के बिल्कुल हॉलीवुड की तर्ज पे बनी हुई है, तो सभी लोग देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो मिस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। और बहुत ही बेहतरीन मूवी है। शाहरुख जी ने 57 की एज में जो डांस किया है वो भी काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इतना एनर्जेटिक डांस है वो, बहुत ही अच्छा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग पठान मूवी ज़रूर देखने जाएँ, और एक बार नहीं, कई बार देखने जाएं। और क्या सर, 5-6 बार देखने वाले। आपको बताऊं ना, पहली बार में तो आपका मन ही नहीं भरेगा, और हॉल में इतनी सीटियां बज रही हैं, इतना लोग मतलब एक्साइट हो रहे हैं और इतना मज़ा, मतलब डांस कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं। और आप जब कई बार देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ा मैसेज क्या है इस फिल्म में, देखो जितनी भी फॉरेन की आप देखते हैं मार्वल सीरीज आती हैं, सारी आती हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपए में बनती हैं। और शाहरुख जी की जो ये फिल्म है 250 करोड़ में अगर बनाई गई है और अपने इंडियन ने बनाई है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको अप्रिसिएट करना चाहिए, और देखकर आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, हमारा इंडिया भी किसी से पीछे नहीं है। आज हॉलीवुड अगर अपनी जगह पे है तो बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। और जैसा कि पिछले कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि बॉलीवुड अब ख़त्म हो रहा है, मिट रहा है, तो मुझे लगता है पठान के बाद से लोग ये सब कहना बंद कर देंगे। और पठान के बाद अभी शाहरुख जी की जवान भी आ रही है, और उसके बाद भी डंकी आ रही, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो फिल्म है बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है बनाएगी, और बना चुकी है ऑलरेडी बना भी चुकी है और सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है अभी तक के बॉलीवुड के जितने भी फिल्में आई हैं। लेकिन अभी ये एक ऐसा माइलस्टोन सेट करके जाएगी कि आने वाले सभी बॉलीवुड के जो भी सितारे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देके जाएगी। और शाहरुख जी ने जिस तरीके का इसमें कैरेक्टर निभाया है, हम लोगों ने हमेशा उन्हें रोमांस करते हुए देखा है, लेकिन इसमें वास्तव में उन्होंने एक्शन हीरो की जो इमेज है बरकरार रखी है। सर, कोई बात को ख़त्म करते हैं और एक डायलॉग के साथ शाहरुख खान का। देखिए क्या है ना कि बहुत सारे शाहरुख जी की जितना भी आपने देखा कि अभी बहुत फेमस हुआ और बहुत लोगों ने पसंद भी किया शाहरुख जी की फिल्म के कई सारे डायलॉग हैं। जैसे पहले भी, डॉन का इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और देव अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, मौसम बिगड़ने वाला है। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन, सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो। नाम भी है विशाहरुख खान, और उम्मीद करते हैं जो इनकी दीवानगी है, जो इनकी मोहब्बत है शाहरुख खान को लेकर, आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो टूर हमने इनके घर का दिखाया, इनकी कार को लेकर दिखाया, इनके लाइफ को लेकर दिखाया, मैम भी हैं, और यहाँ तक कि अपने बच्चे का नाम भी आर्यन रख डाला। तो उम्मीद करते हैं ये कवरेज आपको पसंद आया होगी, ये इंटरव्यू सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।